बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर 4 पार्ट 1 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार ख़ान। आज हम देखेंगे कि इंटेंट क्या होता है एंड्रॉयड में, और इंटेंट की टाइप्स कितनी हैं, और इंटेंट की एप्लीकेशन, और उसको अप्लाई करेंगे उन टाइप्स को भी। तो सबसे पहले हम इंटेंट को डिफ़ाइन करते हैं। इंटेंट होता क्या है? इंटेंट is an messaging object which passes between components like services, content provider, activities, etc. Normally, start activity method is used for invoking an activity. अगर हम सादे अल्फाज में देखें तो ये जो इमेज है, इस इमेज के अंदर आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव करवाना, ये इंटेंट का काम होता है। अब वो इंटेंट ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली उस एक्टिविटी के ऊपर जाए और आगे भी परफॉर्म करे। सिंपल उसका मेजर जो काम है, यहाँ पे आपने देखा होगा, इंटेंट इज़ एन मैसेजिंग ऑब्जेक्ट, एक से दूसरे को स्पार्क करना, विच बी पासिस बिटवीन कंपोनेंट लाइक सर्विसेज, सर्विस टू सर्विसेज होगा, कंटेंट प्रोवाइडर टू कंटेंट प्रोवाइडर हो सकता है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी हो सकता है, फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट हो सकता है, किसी भी डिफरेंट फंक्शन टू फंक्शन हो सकता है। उस एक उस एक चीज़ की वजह से आगे कुछ ना कुछ मैसेजिंग पास करवाना, कॉल करना, एक अगले ऑब्जेक्ट को प्रोवोक करना, इन्वोक करना, इग्नाइट करना, और इसके लिए हम ये स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड यूज़ करते हैं उसको इन्वोक करने के लिए। यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि ये जैसे नज़र आ रहा है एक्टिविटी 1, जहाँ से हमने जाना है एक्टिविटी 2 की तरफ। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट जो होगा ये इंटेंट ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी कॉल, कुछ ऐसा ऐसा होगा जो इधर से पास होगा, इसकी तरफ जाएगा, तो तभी ये कुछ डिफरेंट बिहेव करेगी। यहाँ से 1 से 2 की तरफ जाने के लिए हमें जो मेथड, जो हमें मैसेजिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंटेंट। तो हम आगे जाके इसकी डिटेल में भी देखेंगे कि इंटेंट को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसकी टाइप को डिस्कस करते हैं आगे जाके। जहाँ पे आ गया जनरल फंक्शन ऑफ इंटेंट। जनरल फंक्शन में ये पहली है हमारे पास स्टार्ट सर्विसेज, लॉन्च एक्टिविटीज़ या लॉन्च एक्टिविटी, डिस्प्ले वेब पेजेस या पेज, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये एग्जांपल हैं, मैसेज ब्रॉडकास्टिंग हो गया। इसके अलावा आप जो भी डिफरेंट ईमेल सेंड करने के लिहाज से जनरल फंक्शन है, जैसे आप मेल करते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है, जैसे आप कोई मैसेजिंग करते हैं, जैसे आप कोई डिफरेंट ऐप यूज़ करते हुए किसी बंदे को कॉल डायल करते हैं, तो ये एक इंटेंट के थ्रू ही होता है कि उसको आप स्पार्क दे देते हैं, इन्वोक करते हैं कि हाँ आगे काम करो, अलाउ कर रहे होते हैं, और उसको या उसको कुछ फंक्शन ऐसा पास कर रहे होते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से आगे मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैसे ही वो अपनी इनिशियल स्टेट से आगे की तरफ जाता है और अगला बिहेवियर शो करता है, तो वो उस वक्त इंटेंट फंक्शन में होता है, या फंक्शनिंग होता है, या वो वर्किंग में होता है। तो मेथड्स एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे चंद डिस्क्रिप्शन मैंने दिए, 3 मैंने एज एग्जांपल ऐड किए हैं। context डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, context डॉट स्टार्ट सर्विस, context डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट। आपके आपके लिहाज से भी जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी, या आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेंगी, वो आप वहाँ पे ऐड करेंगे। तो context डॉट स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये किस काम के लिए यूज़ होती है? दिस इज़ टू लॉन्च ए न्यू एक्टिविटी और गेट एन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी टू बी एक्शन। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट आपके लिहाज से अपना जो भी होगा वो यूज़ होगा। यहाँ पे स्टार्ट सर्विस करनी है आपने, दिस इज़ टू स्टार्ट ए न्यू सर्विस और डिलीवर इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सर्विस। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, तो सेंड ब्रॉडकास्ट में क्या आएगा? दिस इज़ टू डिलीवर द मैसेज टू ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अपने एंड से किसी मैसेज को यहाँ से पास करना, और एक तरह का अपने हाथ से छोड़ना और दूसरी ऐप की तरफ या दूसरे किसी एक्टिविटी की तरफ मूव करवाना, या दूसरी एक्टिविटी से बैक टू एक्टिविटी फर्स्ट करवाना, ये ब्रॉडकास्टिंग में भी आता है। और सम टाइम एक्टिविटी एक्टिविटी से बाहर निकल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ भी मूव करवाना ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू होता है। तो इंटेंट क्लासिफिकेशन में हम आते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स हैं इंटेंट की। पहला है हमारे पास इम्प्लिसिट, दूसरा है हमारे पास एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले हमारे पास है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट की डेफिनेशन ये बनती है कि यूजिंग इम्प्लिसिट इंटेंट कंपोनेंट कांट बी स्पेसिफाइंग एन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड इज declared by implicit intent, then Android operating system will filter out component which will be response to action.
यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी। ये असल में कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही कोई कोई भी ऐप जैसे ही वो एक्शन कोई परफॉर्म करती है, तो उस एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसका जो वेरी नेक्स्ट बिहेवियर होता है वो आपका इम्प्लिसिट में होता है। आप ब्रॉडकास्टिंग से पहले होंगे, सेंडिंग से पहले होंगे ना, उस वो स्टेज जो होगी वो इम्प्लिसिट सिचुएशन होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इम्प्लिसिट की ये सिचुएशन। यहाँ पे देखें, ये एक्टिविटी है हमारे पास ए, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी हुई, और ये इंटेंट में आप कुछ भी चीज़ हो सकती है। आप कोई भी फंक्शन एक्शन का परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप ऐप के ऊपर जाते हैं और एक नंबर लिखते हैं, और नंबर लिखने के बाद जैसे ही कॉल का प्रेस करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग से पहले तक जो बिहेवियर शो करेगा वो क्या होगा, आपका इम्प्लिसिट इंटेंट होगा। अब यहाँ पे देखें, ये इंटेंट, यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई इंटेंट, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी समझ आई, वहां से एक्टिविटी ऑन क्रिएट के ऊपर आई, एंड क्रिएट के बाद एक्टिविटी बी के ऊपर गई। जैसे आप मोबाइल के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी गैलरी के अंदर कोई इमेज पड़ी हुई है, तो जैसे ही आप गैलरी की इमेज को आप शेयर करना चाहेंगे, जैसे ही आप शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। लिखा हुआ आएगा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं, कोई ब्लूटूथ या वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं, एंड ईमेल के थ्रू आप शेयर करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही यहाँ से वो क्लिक होता है, तो जैसे ही वो क्लिक करने के बाद वो जो शेयरिंग का ऑप्शन आता है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं, आप किसी और कोई भी डिफरेंट ऐप है उसके थ्रू आप कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, इमेज की जो एग्जांपल दे रहा था वो, तो वो जैसे ही वो आगे से पॉपअप में नज़र आएगा कि ऑप्शन आ रहे होंगे कि व्हाट्सएप करना है, डाउनलोड करना है या आगे फॉरवर्ड करना है, जो भी वो जो ऑप्शन होगा वहाँ तक इसको इम्प्लिसिट इंटेंट कहते हैं। इंटेंट मीन, आपको मैंने अभी बताया, इंटेंट मीन किसी भी चीज़ को इन्वोक करना, पहली स्टेट से आगे की तरफ जब मूव करना, किसी मैसेजिंग ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, किसी मैसेजिंग कंटेंट को मूव करवाना, किसी मैसेजिंग कोई भी स्ट्रिंग को मूव करवाना, वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में आप क्या मूव करवा रहे हैं। तो क्रिएटिंग इम्प्लिसिट इंटेंट में ये हमारे पास आएगा पहला, जो इसको हम इनिशियलाइज कैसे करवाना है, हमने लिखना कैसे है। इंटेंट को हमने इनिशियलाइज करवाना है और न्यू के साथ, और ये हमने ऑब्जेक्ट आई बनाया, और यहाँ से आई को हम कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कॉल करवानी है मोबाइल से, और एक नंबर डायल हो और उससे कॉल करवानी है, तो हम क्या करेंगे, इस आई डॉट सेट एक्शन करेंगे। एक्शन कौन सा होगा हमारा, एक्शन कॉल का, इंटेंट के साथ हम एक्शन कॉल को कॉल करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फिर यहाँ पे सेट एक्शन होगा, फिर हमने उसके अंदर नंबर कौन सा लिखना है। जैसे कि आप एक डायल के ऊपर तो आ गए कि यहाँ पे क्या करना है, तो आगे आपको नंबर भी तो चाहिए, तो या तो ये यूजर खुद इनपुट दे, या यहाँ भी हम हार्ड कोडेड पार्स करवाएंगे डेटा। तो सेट डेटा करेंगे हम यूआरआई डॉट पार्स, और पार्स के साथ हमने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे ही ये लिखेंगे, इसके बाद हम जैसे ही अपने बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ये एक्शन कॉल करवाना शुरू कर देगा। जब तक कॉल नहीं होती तब तक आप इम्प्लिसिट की स्टेट के अंदर रहेंगे, और ये इम्प्लिसिट कहलाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी डॉट आई ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक ये एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक वो आगे परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे हम आ गए एक्सप्लिसिट के साथ। एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि यूजिंग इम्प्लिसिट इंटेंट कंपोनेंट कांट बी स्पेसिफाइंग एन एक्शन टू बी परफॉर्म इज डिक्लेयर्ड बाय इम्प्लिसिट इंटेंट। यानी कि ये कह रहा है कि जैसे ये लीड करता है इम्प्लिसिट कंटेंट को। जैसे इम्प्लिसिट कंटेंट की स्टेट खत्म होती है, जहाँ पे उसकी लिमिटेशन खत्म होती है, जहाँ पे उसका अख्तियार खत्म होता है, जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल में आप देख रहे थे, नंबर लिखा हुआ आ गया, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग करनी है, उसके बाद कॉल को एक्चुअली परफॉर्म करना है। एक्चुअली परफॉर्म करने से पहले तक तो इम्प्लिसिट कंडीशन में होता है। जैसे ही हम बटन क्लिक करते हैं, वहां से कॉल दूसरे नंबर के ऊपर आना शुरू करती है। वो उस वक्त ये एक्सप्लिसिट इंटेंट की तरफ चला जाता है। द एक्शन टू बी परफॉर्म इज डिक्लेयर्ड बाय इम्प्लिसिट इंटेंट। वो जो इम्प्लिसिट की स्टेट होती है उससे आगे जाता है। देन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विल फिल्टर आउट। मैं वही जो फ़िल्टर आउट की बात कर रहा था कि जैसे ही आप कोई चीज़ भेजना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। आप शेयर करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किस चीज़ से शेयर करना चाह रहे हैं। आर यू वांट टू यूज़ व्हाट्सएप, आर यू वांट टू यूज़ एनी अदर ईमेल, जीमेल, और ब्राउजिंग और एनीथिंग। वो जो भी चीज़ आपको शो होगी, दिस वन इज़ कॉल्ड वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़िल्टर,
इंटेंट फिल्टर वो कहलाता है। सो देन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विल फिल्टर, इसे कहते हैं इंटेंट फिल्टर, फिल्टर आउट कंपोनेंट विच विल रिस्पॉन्स टू द एक्शन। आप व्हाट्सएप को जब क्लिक करेंगे, जब शेयरिंग के ऊपर ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो वो चीज़ हमारे हाथ से अगली ऐप, अगली एक्टिविटी, अगले किसी भी चीज़ की तरफ जब चली जाती है तो हमारी एक्सप्लिसिट इंटेंट कहलाती है। जहाँ पे मैं आगे एक थोड़ी-सी इसको मोर एक्सप्लेन करता हूँ इस फिगर के थ्रू। यहाँ पे देखें, आपके आपके पास ये चीज़ है और ये चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास ये है इम्प्लिसिट की एग्ज़ाम्पल, आगे भी इसको मैं एक और भी इमेज दिखाऊँगा। देखें, इम्प्लिसिट में होता ये है कि सिर्फ़ पॉपअप में आपको ये चीज़ शो होती है, ऐप आस्क फॉर ओपन लिंक। ये ये आपके पास पॉसिबल ऑप्शन है, इनके थ्रू आप कोई भी लिंक खोल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन एक्सप्लिसिट के अंदर होता क्या है कि ऐप आस्क फॉर ओपन ए लिंक इन ए गूगल क्रोम, स्पेसिफाई कर दिया और उसके ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट वो क्रोम का बटन, क्रोम का आइकन क्लिक हो चुका होगा और उसमें ब्राउजिंग होगी और वो आपको ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करवा देगा। तो यहाँ पे आपके पास अभी ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ होता, आप क्लिक नहीं कर रहे होते कि मैं किस खोलना है। तो यहाँ पे क्लिक से पहले तक की स्टेट इम्प्लिसिट कहलाएगी, क्लिक करने के बाद जब उसको सेलेक्ट कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, तो ये हमारी स्टेट एक्सप्लिसिट कहलाएगी। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें और भी ऐड कर देता हूँ इसी के रिलेटेड थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने के लिए। इम्प्लिसिट, जैसे मैंने अभी अभी डायल कॉल की एग्ज़ाम्पल दी, एक हल्का-सा चंक बताया कोड का कि उस कंटेंट को लिखते कैसे हैं। और मैप लोकेशन हो गया, ओपन वेब पेज हो गया, ये यहाँ तक की स्टेट्स जो होती हैं, ये आपकी इम्प्लिसिट कहलाती हैं। अब एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, कॉल में चला जाना है, मैप पे क्लिक करना है, मैप शो होने लग जाए, ओपन वेब पेजेस होनी है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है। जैसे ही उस स्टेट से अगली स्टेट पे आएँगे तो वो इम्प्लिसिट की सिचुएशन में आ जाएँगे। यानी कि मैं सादे अल्फाज में अगर सारी चीज़ को सम अप करूँ, वो ये है कि जो चीज़ आप काम करना चाह रहे हैं वो आपके सामने आ रहा होगा और जो आज जब काम करना शुरू कर देंगे, जैसे उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो चीज़ परफ़ॉर्म होना शुरू हो जाएगी तो वो एक्सप्लिसिट में चली जाएगी और परफ़ॉर्म होने से पहले तक आपके पास जब ऑप्शन आ रहे होंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, तो वहाँ तक आप इम्प्लिसिट ही कहलाएगी। तो इसकी मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की इम्प्लीमेंटेशन भी करके आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाऊँगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स बताता हूँ। ये देखें, इंटेंट आपने इनिशियलाइज़ करवाया। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इंटेंट को गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी 2 डॉट क्लास एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 4, यहाँ से आपने वो चीज़ आगे करवानी है, आगे परफ़ॉर्म करवानी है। वो आपने तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना इम्प्लिसिट को इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लिसिट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये दो मैंने ना पहले सबसे पहले मेन एक्टिविटी बनाई, उसमें एक मेन में जैसा कि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जावा के साथ होता है और साथ एक्सएमएल उसकी बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है। तो मैं एक्सएमएल के अंदर लीनियर जो लेआउट है उसके अंदर मैं कुछ चेंजें करूँगा। हमने काम कुछ इस तरह करना है कि मैं एक ईमेल का सेटअप बनाऊँगा और उस ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे पहले एडिट करूँगा, एडिट टेक्स्ट का एरिया करूँगा, उसके बाद मैं बटन बनाऊँगा, उसमें एक क्लिक निशान लगाऊँगा। यहाँ पे आप साथ-साथ फॉलो करते जाएँ और एडिट टेक्स्ट का हो गया मेरे पास ये, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मेरी आ गई पेरेंट के साथ मैच करनी है हमारी, यानी कि उसके हिसाब से खुद एडजस्ट होते हैं और साथ-साथ मैं ये आप लिखता जाऊँगा, साथ-साथ कमेंट भी करता जाऊँगा। और मैंने ये सारा ईमेल के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू चेक करना है कि इम्प्लिसिट कैसे काम करता है। उसके बाद मैं एक्सप्लिसिट के तो ऊपर आऊँगा, यहाँ पे एक टाइप मैसेज करना है और इसकी आईडी बनानी है यहाँ पे और इस तरह मैंने आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं बटन भी बनाऊँगा यहाँ पे और बटन के अंदर फिर इसकी लेंथ विड्थ आप जो भी आप कंटेंट के हिसाब से दे दें। इसका मैं क्लिक लिसनर भी लगाऊँगा, इसके ऊपर कोई भी नाम दे दें। मैंने अभी मेल के थ्रू करना है तो मैं यहाँ पे सेंड मेल ईमेल का लिख देता हूँ। आप सेंड मैसेज का लिख दें, आप कुछ भी आप इसके अलावा कुछ भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अनक्लिक करना है और जो भी इस बटन का ऊपर जो भी चीज़ लगानी है, लिखना है वो आपने लिख लिया। उसके बाद ऑन क्लिक, क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी उसके बाद आगे वो सेंड हो और ईमेल को जो है ना हमने सिर्फ सिंपल नहीं भेजना,
हम इसको उस ब्राउज़र के थ्रू भी भेजना चाहेंगे, ताकि हो सकता है ऐप के अंदर ना ओपन हो, तो वो ऐप के अंदर एक ब्राउज़र को भी ओपन कर दे। सो हम उसको भी साथ-साथ करते हैं। हाँ, यहाँ पे ब्राउज़र का हो गया, सो यहाँ पे इसके अलावा इसको हम मेन में जाके फिर आगे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हमने ना एक तो एडिट बटन के लिहाज से हमने काम करना है कि एडिट बटन को इनिशियलाइज़ करना है, और उसके अंदर से हमने, क्योंकि जो डेटा हम देंगे वो फेच भी करना है, तो उसको गेट करने के लिए हमने एडिट बटन के अंदर काम करना है, और उसके लिए उसके बाद हमने इंटेंट भी लिखना है। सो एडिट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फाइंड, ये आपके आजकल तो ये इंटेलिजेंटली आपको आ जाते हैं। तो आप ये फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय जो भी होगा उसके लिहाज से करना है। रिसोर्स में से आपने जाना है आईडी, और यहाँ पे आपका उस एक्सएमएल के अंदर जिस नाम से आपका वो क्या कहते हैं पड़ा होगा, आईडी पड़ी होगी, उसको आपने लाजमी यहाँ पे मैच करवाना है। तो एडिट टेक्स्ट के नाम से है, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के नाम से आ गया। यहाँ पे हमने एक काम और करना है, हमने व्यू बनाने हैं 2। एक हमने सिंपल मेल करनी है, और एक हमने ब्राउज़र के थ्रू, अगर हमने ब्राउज़र यूज़ करना है तो उसके लिहाज से हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ पे हम सेंड मेल का करेंगे, और आगे हम करेंगे उसके लिहाज से ब्राउज़र के लिहाज से। तो ये चीज़ें आपने, अच्छा एक चीज़ और ख़्याल रखनी है आपने कि जो भी चीज़ें जहाँ पे लिखती हैं वो लिखने हैं, उसका उस पिछले एक्सएमएल के अंदर आपने ये चीज़ वेरीफ़ाई भी करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना हों, कुछ इस तरह के कोई एक्स्ट्रा नेम ना हो, तो आपने साथ-साथ ही फ़ॉलो करने हैं, ठीक हो गया? तो ये सेंड मेल का था, ओपन ब्राउज़र का था, इन दोनों को मैंने अभी कर दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा काम करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और, ये जो सेंड मेल है इसका और बाकी चीज़ों का, यहाँ पे ना गूगल डेवलपर के ऊपर आपको सिंपल सिंटैक्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे ये डिफरेंट नेम पड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये अलार्म वगैरह का ईमेल का मैं दिखाऊँगा यहाँ पे। ईमेल का सिंटैक्स दिखाऊँगा, उसको आपने यूज़ करना है। यहाँ पे एक्शन के लिहाज से ये देखें, एक्शन सेंड टू, और यहाँ पे डेटा के लिहाज से मेन टाइप के लिहाज से आ गया, एक्स्ट्रा के लिहाज से आ गया, ये डिफरेंट और भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। यहाँ से आपने सिंटैक्स लाज़मी देख लेना है, अगर अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं रहता तो। सो जो मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं इंटेंट बनाता हूँ, और आज जो परफ़ॉर्म होगा इस जो अभी जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इम्प्लिसिट ही करूँगा। सो मैंने इंटेंट को इनिशियलाइज़ करवाया, तो एक्शन मुझे यहाँ पे सेंड का चाहिए, जैसे मैंने अभी मेल का दिखाया। मेल के अंदर आप बाकियों के लिहाज से भी देख सकते हैं, इसके लिहाज से भी आप कर सकते हैं, बाकी जिस तरह के बाकी भी एक्शन आपको चाहिए होंगे उसके लिहाज से। तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट मेल में ऊपर, क्योंकि सिंपल हमने करना है, तो हम प्लेन टेक्स्ट उसके लिहाज से सेट कर लेते हैं सेंड करने के लिहाज से। और पुट एक्स्ट्रा में हम इस इंटेंट डॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और इस तरह आप और भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टेक्स्ट में डाल सकते हैं, जहाँ पे जो कॉल करना हो या हार्ड कोडेड भेजना हो, वो आपके ऊपर से करता है, डिपेंड करता है। हमने इसके अरे एक इनिशियलाइज़ करवानी है, स्ट्रिंग अरे, और क्योंकि हमने मेल भेजनी है, सो हमें पहले मेल भी लिखनी चाहिए एक सैंपल के तौर पे। हम अरे में कुछ मेल लिख लेते हैं। आप अपने तौर पे यूज़र के तौर पे आप लिखना चाहें, यूज़र खुद दे मेल, वो वो भी एक अपना एक रूल है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक डमी सी मेल दे देता हूँ, जीमेल है, याहू है, आप कोई भी मेल देना चाहें, आप कोई भी मेल यहाँ पे लिखेंगे, एक अरे बना लेंगे, उसके मतलब मल्टीपल जो क्या कहते हैं हमारी होंगी मेल वगैरह, हम मल्टीपल मेल को हम मेल कर सकते हैं। तो पुट एक्स्ट्रा में हमने इंटेंट के थ्रू पुट एक्स्ट्रा में यहाँ पे एक्स्ट्रा मेल और अरे को कॉल कर लिया, क्योंकि अरे हमने बनाई थी, तो ये अरे कॉल होगी और ये चीज़ें वहाँ पे चली जाएंगी। अच्छा, तो फिर हमने किया क्या कि अब हम पुट एक्स्ट्रा में हम डालेंगे, क्योंकि मेल के ऊपर सब्जेक्ट भी लिखना होता है, जैसे आप नॉर्मल मेल हमें करते हैं, किसी को भी करते हैं, तो ऊपर एक हेडिंग देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द लीव ऑफ ये वो। तो आप इस तरह ये दिस इज़ द सब्जेक्ट, और कोई भी आप सब्जेक्ट वहाँ पे टाइप कर दें। पुट एक्स्ट्रा में आपने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो जिस तरह का टास्क हो उस तरह के टास्क के लिहाज से अपना कंटेंट और अपनी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो डालना है, क्योंकि हमने मेल करनी है, तो हमें यहाँ पे ऊपर हमारी मेल जिस मेल को भेजना है वो मैंने लिख दी। उसके बाद उसका सब्जेक्ट आ गया,
अब जो गेट भी करना है वहाँ से एडिट एडिट टेक्स्ट का जो हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, उसमें से हमने कुछ टेक्स्ट गेट भी करना है जिसको हमने लिखना है। यानी कि मेल के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई तो है ना, ये तो वो है जो मेल हमारी ब्राउज़ करेगा और ये करेगा। हमने एक मैसेज के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग में हमने क्या किया, एडिट टेक्स्ट को हमने कॉल किया। पुट एक्स्ट्रा में हमने एक्स्ट्रा और हमारे पास ये पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास अब क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो टेक्स्ट आ गया सॉरी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ये भी लगानी है कि ऐप को क्रैश होने से भी बचाना है। और ऐप को यहाँ पे ऐप क्रैश होने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिज़ॉल्व एक्टिविटी और गेट पैकेज मैनेजर। यहाँ पे नल ना हो, नल होगा तो क्या होगा, नल ना हो तो क्या होगा। सो हमने अच्छा ये चीज़ें सारी साथ साथ आपने नोट भी करनी है, आपने अब पेज के ऊपर लिखते जाएं बेशक, और इन चीज़ों को आपने करना है। अब जैसे ही नल का चेक हो गया फिर हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे इंटेंट के लिए जो हमने इनिशियलाइज़ करवाया था, आई करवाया था, सो आई हम डालेंगे और इंटेंट हमारा यहाँ से कॉल करेगा। अच्छा हमने ओपन ब्राउज़र की भी दूसरा मैंने कहा था, हमने ये कहा था सिंपल भेजना है, सिंपल मेल जाएगी। उसके बाद हमने ओपन ब्राउज़र के ऊपर भी काम करना है कि यानी कि आप ब्राउज़र के थ्रू अगर मेल भेजना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। तो सेम उसी तरह आप उसी तरह लेके चलेंगे, अपने लिहाज से बाकी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर जो मेंशन है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ ये होगा एक्स्ट्रा कि यहाँ पे आप यूआरएल को पास करेंगे। मतलब मेरी अगर जीमेल है तो मैं जीमेल पास करूँगा, आपकी अगर याहू है तो आप याहू पास करेंगे। सो आउटलुक हो, कोई भी हो, यहाँ पे आप उसके लिहाज से आप लिंक पास करेंगे। तो इस चीज़ का सिर्फ़ फ़र्क रखना है, ब्राउज़र के अंदर आप क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप ब्राउज़र के अंदर एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ़ यूआरएल पास करना है और यूआरएल के थ्रू हम उस मेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे भी हमने वो चेक लगाना है, कंडीशन चेक करनी है इसकी। सो ये कंडीशन जब तक हमारी सैटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम ऐप के क्रैश या उसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग या इस तरह की सिचुएशन में हम ये यूज़ करते हैं। हम ऐप रन करते हैं। सो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड मेल जो मेल में सेंड करने के लिए हम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, सो मैं सेंड करता हूँ और सेंड जहाँ पे मेल के थ्रू कर देता हूँ, जीमेल के थ्रू। ओह! यहाँ पे ना ये हाँ, एट द रेट नहीं लिखा हुआ मेरे पास, तो मैं एट द रेट यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसको लिखने की या ना लिखने की, कोई इश्यू नहीं है। आप एक ही मेल को प्लेन टेक्स्ट को आप यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट से आप सिंपल एक मेल ही कॉल कॉल में भेज सकते हैं। सो दिस इज़ सब्जेक्ट और हेलो हाउ आर यू जो एडिट टेक्स्ट के लिहाज से था ये मैंने वो लिख दिया और इस तरह आप मेल को सेंड कर सकते हैं। अब अच्छा ये सेंड मेल का तो यहाँ पे बिल्कुल ईज़ी आपको इंटेंट कॉल हो गया। अब ओपन ब्राउज़र के लिहाज से भी हम देखेंगे। मेल में यहाँ पे मेरे पास हाँ, ये इश्यू आया था, मेल नहीं हुई थी सेंड, तो हमें कोलन लगाना था तो मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ये देखें आप, कोलन इसमें होता है तो मैंने कोलन लगाना था, मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो सो वो इश्यू बन गया। सॉरी, सेमीकोलन की जगह उल्ट हो गया। तो ये देखें आप, मेल चली गई। सो आप ब्राउज़र के थ्रू करना चाहें, नॉर्मल करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं, ये ब्राउज़र के थ्रू हो गई हमारे पास। तो आपने अगले